नमस्ते आप सभी को। सपनों और सच्चाई की बातें, जागृति की बातें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक नई कहानी के साथ। चलिए कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक किसान था। वो जंगल में लकड़ियाँ लेने गया, सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए गया और वो क्या देखता है कि एक लोमड़ी है जिसके दो पैर हैं ही नहीं और वो अपने आप को घसीट कर चल रही है, लेकिन फिर भी वो बड़ी खुश है, खुशी खुशी चल रही है। तो अब किसान के मन में विचार आता, आप लोगों के भी मन में विचार आया ही होगा कि उसको खाना कौन देता है। तो वो किसान क्या देखता है कि थोड़ी देर में एक वहां पर एक शेर आता। शेर के आने की आहट से ही सारे पशु पक्षी एकदम से सब भाग जाते हैं। किसान भी डर जाता है और वो भाग के पेड़ पे चढ़ जाता है। और देखता है क्या है कि जो शेर है वो कुछ शिकार अपने मुंह में लेके आया है और उसने थोड़ा सा उस लोमड़ी के सामने भी डाल दिया है। तो किसान देखता है तो उसे बड़ा वो लगता है कि देखो मैं तो ये सोच रहा था कि ये कैसे अपने लिए खाना लाती होगी, लेकिन जो भगवान है, भगवान सबका ख्याल रखते हैं। उन्होंने जिसको इस धरती पे भेजा है उसके भोजन का भी वो ख्याल रखते हैं। तो दूसरे दिन कहता है चलो दूसरे दिन भी देखते हैं। तो दूसरे दिन वो आता है जब लकड़ी लेने, तब देखता है कि ये तो फिर से शेर उसके लिए शिकार लेके आया हुआ है और वो इतना होता था कि वो एक बार खा ले तो उसका आराम से पेट भर जाता था। तो ये सब देखने के बाद किसान के मन में एक विचार आता है। कैसा? कुटिल विचार कि अगर भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा तो मेरे लिए भी सोचा होगा। तो चलो, वो भी एक ऐसी जगह, एक ऐसी निर्जन जगह पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि भगवान मेरे लिए भोजन का बंदोबस्त करते हैं कि नहीं। और वो बैठा रहता है, कई दिन तक बैठा है, कोई उसे भोजन देने नहीं आता। वो एकदम मरने जैसा हालत में आ जाता है, क्या बता, पेट तो पूरा भूख से बिलबिला रहा है। तो फिर वो उठ के जब चलता है तो उसे एक रास्ते में एक महाराज मिलते हैं, महात्मा होते हैं। तो उनके पैरों में गिर जाता है। वो उसे उठाते हैं कि इतने मरनासन हालत में कौन है ये। उठाते हैं, उसको बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। तब वो महाराज के बोलता है, वो लोमड़ी वाली बात उनको बताता है कि कैसे एक लोमड़ी जिसके दो पैर नहीं हैं उसके लिए शेर अपना शिकार का कुछ हिस्सा उसको दे देता है। और जब मैं भूखा बैठा हुआ था तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। भगवान ने ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों किया? जब उस लोमड़ी की मदद के लिए आए, मेरी मदद के लिए कोई क्यों नहीं आया? तो वो महाराज बड़े प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं कि देखो, भगवान तुम्हें कुछ और बनाना चाहते हैं और तुम उस बेचारी लोमड़ी बनना चाहते हो सकता है कि भगवान की प्लानिंग हो कि तुम वो शेर बनो, जो देने वाले बनो, गिवर बनो। और तुम क्या बन रहे हो? तुम वो बेचारी लोमड़ी बनना चाहते हो। कहता, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं। तो कई बार हमारे साथ भी उस किसान की तरह होता है कि भगवान ने हमारे लिए सोचा कुछ और होता है, लेकिन ये जो दिमाग है ये उल्टा चल रहा होता है। क्या मेरे लिए तो करा ही नहीं, उसके साथ देखो उसकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है, उसको वहां से भी पैसा मिल जाता, उसको वहां से मदद मिल जाती, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है भगवान ने हमें किसी की मदद करने के लिए बनाया हो, कुछ और बड़ा करने के लिए बनाया और हम छोटे की कामना करते हैं। और ऐसा गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म योगी बनो, कर्म योगी। तो आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो क्या करना है आपको? शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और सबने क्या बनना है? कर्म योगी। और आपका दिन शुभ रहे।